नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 25 मई से 15 जून। तो पिछले 3 हफ्तों के करंट अफेयर की, उत्तराखंड करंट अफेयर की ये यहाँ पर नोट्स हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आप लोगों के लिए उत्तराखंड अपर पीसीएस के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक तैयार हो चुकी है और ये पब्लिश हो चुकी है हमारी ई बुक स्टोर में jardhari-classes.in। तो आप यहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं इस वीडियो के, और वहां से भी आपको इस ई बुक का लिंक मिल जाएगा। इस बुक में उत्तराखंड के सभी करंट अफेयर देखने को मिल जाएंगे। उत्तराखंड बजट 2025-26, उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2024, आर्थिक सर्वेक्षण 2 सालों का 2024 और इस टाइम 2025 का, यूसीसी है, 38वें राष्ट्रीय खेल है, स्पोर्ट्स के सभी करंट अफेयर हैं, योजनाएं हैं, प्रमुख पुरस्कार, उत्तराखंड के चर्चित व्यक्ति हैं, प्रमुख पुस्तकें हैं, प्रमुख ऑपरेशन और एप्स, महत्वपूर्ण नियुक्तियां, पदभार, वन लाइनर दे रखे हैं यहाँ पर करंट अफेयर, उत्तराखंड में कौन क्या है, जून 2025 तक इसमें आंकड़े हैं और एमसीक्यू भी दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर जो ये अपर पीसीएस के लिए जो आने वाला एग्जाम आपका हाल ही में, तो इसके लिए उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक बन चुकी है। जनवरी 2024 से लेकर जून 2025 तक का ये डेटा है। तो पिछले 1.5 साल तक का जो उत्तराखंड करंट अफेयर का डेटा इसमें दिया गया है, तो आप इसे ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डायरेक्टली गूगल पर सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 सरकारी श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया है। तो जो सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 है, तो जो सरकारी श्रेणी में दिया गया है नगर निगम रुद्रपुर को। सी ऑप्शन सही जवाब। तो ये सरकारी श्रेणी का पुरस्कार है। देखो, जो सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 दिया गया है, तो 2 श्रेणी में दिया गया है, सरकारी श्रेणी और गैर सरकारी श्रेणी में। सरकारी श्रेणी में दिया गया है नगर निगम रुद्रपुर को, और गैर सरकारी श्रेणी में दिया गया है विजय जड़धारी और श्री प्रताप सिंह पोखरियाल को। तो इन 2 लोगों को गैर सरकारी श्रेणी में दिया गया है पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 2 है, देहरादून में आयोजित राज्य सहायता मिशन के अंतर्गत 1 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किसके सहयोग से किया गया था। तो ये किया गया था नीति आयोग और उत्तराखंड राज्य सशक्तिकरण एवं परिवर्तन संस्थान, नीति आयोग और सेतु की सहायता से। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी। डिटेल जान लेते हैं। तो राज्य सहायता मिशन SSM स्टेट सपोर्ट मिशन की जो पहली क्षेत्रीय कार्यशाला है, इसे देहरादून में आयोजित किया गया था। और इस कार्यशाला का जो आयोजन है नीति आयोग और उत्तराखंड सरकार की जो सेतु है, स्टेट एम्पावरमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट, राज्य सशक्तिकरण एवं परिवर्तन संस्थान, तो सेतु आयोग की सहायता से किया गया है। इसका उद्देश्य है राज्य परिवर्तन संस्थानों के माध्यम से नीति आयोग तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच संरचित सहयोग को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 3, 20वां गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2025 में ग्रोस श्रेणी का विजेता कौन रहा है। तो जो 20वां गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2025 है, तो इसमें जो ग्रोस श्रेणी है, तो इसका विजेता रहा है, अलग अलग श्रेणियां थी, तो जो ग्रोस श्रेणी है इसका विजेता रहा है जफर इकबाल। बी ऑप्शन सही जवाब है, जफर इकबाल। तो 20वां जो गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2025 है, तो इसका जो आयोजन हुआ है राजभवन गोल्फ क्लब नैनीताल में 1 जून 2025 को इसका आयोजन किया गया था। ये जो टूर्नामेंट है 30 मई से 1 जून 2025 तक आयोजित हुआ था, जिसमें 177 गोल्फ खिलाड़ियों ने भाग लिया था। राजभवन गोल्फ कोर्स की स्थापना हुई थी 1926 में, और यह 6700 से 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। महिला वर्ग की जो विजेता रही है सृष्टिधन, ग्रोस श्रेणी की विजेता रहे हैं जफर इकबाल, ये बता दिया है क्वेश्चन में। नेट श्रेणी, जो नेट कैटेगरी है जिसमें एज है 15 to 17, इसके विजेता रहे हैं
अमायरा बजाज। और एमेच्योर श्रेणी के जो विजेता रहे हैं, जो एमेच्योर श्रेणी है जिसमें जो एज ग्रुप है 12 to 14, इसके विजेता रहे हैं समृद्ध चंद्र ठाकुर। और सुपर वेटन ग्रोस श्रेणी के विजेता रहे हैं कर्नल एस.सी. गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की प्रथम राज्य स्तरीय योग नीति किस राज्य द्वारा वर्ष 2025 में लागू की गई है? तो भारत की जो पहली राज्य स्तरीय योग नीति है, तो राज्य स्तरीय योग नीति को उत्तराखंड सरकार द्वारा, तो उत्तराखंड द्वारा 2025 में, वर्ष 2025 में लागू किया गया। तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने भारत की प्रथम राज्य स्तरीय योग नीति लागू की है। तो वर्ष 2025 में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड योग नीति 2025 की घोषणा की है और ये देश की पहली राज्य स्तरीय योग नीति है। उद्देश्य क्या है? योग को आध्यात्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यटन आधारित मॉडल के रूप में विकसित करना। इस नीति को राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिली है। तो राज्य की जो कैबिनेट है इसे मंजूरी से मिली है और 2030 तक 5 नए योग हब स्थापित किए जाएंगे। 2026 तक सभी आयुष स्वास्थ्य केंद्रों में योग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसका टारगेट है जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी झील, कोलीढेक झील को प्रमुख योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें 35 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है, जिसमें योग केंद्रों के लिए 25 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। अनुसंधान हेतु 1 करोड़ रुपए, शिक्षक प्रमाणन हेतु 1.81 करोड़ रुपए और संचालन सहायता हेतु 7.5 करोड़ रुपए शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जुड़ी महिलाओं को क्या नाम दिया गया है? जो उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है, तो इसके अंतर्गत जो महिलाएं जुड़ी हुई है तो इन्हें नया नाम दिया गया है और नाम दिया गया है सौर सखी। तो सौर सखी नाम दिया गया है। डी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में उत्तराखंड में कहां प्रदेश का पहला विज्ञान समुदाय रेडियो स्टेशन, साइंस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया गया? तो जो विज्ञान समुदाय रेडियो स्टेशन है तो इसे देहरादून में शुरू किया गया है। तो बी ऑप्शन सही जवाब है, देहरादून में। तो उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकोस्ट, उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रदेश का जो पहला साइंस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है इसे शुरू किया जा रहा है और इसका निर्माण BECIL ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया। तो BECIL द्वारा इसे किया गया इसका निर्माण। और रेडियो स्टेशन से रोजाना 2 घंटे का विज्ञान जागरूकता कार्यक्रम प्रसारित होगा। छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने और शोध कार्यों की सामाजिक उपयोगिता को बताने पर फोकस किया जाएगा। वन यूनिवर्सिटी वन रिसर्च योजना के तहत सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों के शोधकर्ता भी इसमें भाग लेंगे। और रेडियो स्टेशन का जो प्रसारण क्षेत्र होगा 10 किलोमीटर हवाई दूरी तक होगा, जिससे आपदा क्षेत्रों में भी उपयोगिता साबित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड का जो पहला गजा घंटाकरण महोत्सव 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो उत्तराखंड का पहला जो गजा घंटाकरण महोत्सव 2025 है तो इसका आयोजन किया गया घंटाकरण धाम गजा टिहरी गढ़वाल में। तो टिहरी गढ़वाल में पड़ता है गजा और घंटाकरण धाम में। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अहिल्या स्मृति मैराथन, एक विरासत, एक संकल्प तथा प्रथम गजा घंटाकरण महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। तो गजा एक जगह है तो यहाँ पर इसका उद्घाटन किया। तो 2 चीजों क्या कहते हो पहले जान लेते हैं। गजा घंटाकरण महोत्सव, तो एक ही करंट अफेयर में 2 चीजें जोड़ दी हमने। अहिल्या स्मृति मैराथन ये देहरादून में हुई है और गजा घंटाकरण महोत्सव 2025 के बारे में जानते हैं। तो ये महोत्सव टिहरी जिले के गजा घंटाकरण मंदिर के परिसर को
केंद्र बनाकर आयोजित किया गया, जिसे उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण पौराणिक स्थल माना जाता है। यह मंदिर पारंपरिक रूप से बद्रीनाथ धाम की यात्रा के बाद दूसरी परिक्रमा स्थली के रूप में जाना जाता है। मंदिर से हरिद्वार से लेकर हिमालयी पर्वतमालाओं तक के विहंगम दृश्य दिखाई देते हैं, जिससे ये स्थान आध्यात्मिक और पर्यावरणीय पर्यटन के लिए आदर्श स्थल बन जाता है। अहिल्या स्मृति मैराथन के बारे में जानते हैं। तो ये मैराथन देहरादून में विरासत थीम पर आधारित एक कार्यक्रम के तहत आयोजित की गई थी, और इस जो आयोजन है, इसका विषय एक विरासत एक संकल्प का उद्देश्य उत्तराखंड में स्वास्थ्य, एकता और सांस्कृतिक गौरव के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। इस पहल का उद्देश्य है प्रतिभागियों के बीच स्वास्थ्य जागरूकता, सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देना था। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड के किस जिले में पंचसूल पल्स 88.4 FM नामक पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है पिथौरागढ़ में। डी ऑप्शन सही जवाब है, पिथौरागढ़। डिटेल जान लेते हैं। तो भारतीय सेना ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में अपना पहला FM रेडियो स्टेशन शुरू किया है, और जिसका नाम है पंचसूल पल्स। तो इसका नाम पंचसूल पल्स रखा गया है। इसका उद्घाटन सेना की सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग अनिंग सेनगुप्ता द्वारा किया गया है। इस स्टेशन का नाम है पंचसूल पल्स, जो भारतीय सेना की स्थानीय पंचसूल ब्रिगेड से इसका जुड़ाव दर्शाता है। ये स्टेशन ऑपरेशन सद्भावना का हिस्सा है, एक दीर्घकालीन सैन्य पहल जिसका उद्देश्य रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नागरिकों और सेना के बीच सकारात्मक संबंध बनाना है। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आतंकवाद से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए शुरू की गई एक मानवीय पहल है। ये स्टेशन 88.4 FM पर प्रसारित होता है, और इसकी पहुंच 12 किलोमीटर के दायरे में है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिक सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना, स्थानीय संस्कृति, इतिहास और सामाजिक विषयों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना है। सीमांत क्षेत्रों के वीरों और शहीदों के योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। तो दोस्तों, ये हो गए 25 मई से 15 जून के जो उत्तराखंड करंट अफेयर थे, ये सभी नोट्स यहाँ पर हो गए हैं। और अगर आप उत्तराखंड अपर पीसीएस के लिए जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स आते हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, jardhariclasses.in, और वहाँ पर आपको ये ई बुक देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप इस बुक को ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।